वेलकम डियर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन हम तमाम अपने इस चैनल की ओर से आप तमाम व्यूवर्स का। मैं रवि आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज का ये जो हमारा एपिसोड है, ये जो वीडियो है, ऑल इन वन, मतलब भारतवर्ष के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, किसी भी तरह का यदि प्रतियोगिता परीक्षा में यदि कोई भी स्टूडेंट्स बैठता है तो वहां पे इन पांचों सेक्शन से सवाल पूछा ही जाएगा। इसकी 100% कॉन्फर्मेशन है। ये पांचों का पांचों पार्ट, चाहे हमारा एरर्स का हो, फिलर्स का हो, इंप्रूवमेंट का हो, रीअरेंजमेंट का हो या क्लोज टेस्ट हो, मतलब ये आपका चीफ एलिमेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। इसके बिना अंग्रेजी का यदि सवाल को किसी भी एग्जामिनेशन में बिना आए हुए, इसको टच किए हुए सवाल फ्रेम ही नहीं हो सकता, सवाल बन ही नहीं सकता। तो आइए, पिछले इसके पार्ट 1 में जो दूसरे नाम से आप लोगों के बीच उपलब्ध हुआ था वो था पंचनामा। वो एपिसोड आप लोग देखे थे, परंतु उसी का नाम चेंज करके आपका ऑल इन वन, जिसमें 5 भिन्न भिन्न परिपाटियों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप लोगों को सवालों के साथ उसका हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे काम करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला जो है माय डियर, वो है हमारा एरर्स का पार्ट। आइए, एरर्स का काम करना है तो एरर्स में हम किस तरह से काम करेंगे, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि एज अ पार्ट ऑफ न्यू सर्वे, जो नई सर्वे हुई है उसके पार्ट, उसके एक हिस्से के रूप में, इफ यू से, यदि आप कहते हैं यू आर हैप्पी, यू आर अनहैप्पी, कि आप नाखुश हो। माय डियर, यह कह रहा है कि इफ यू सेज, यदि आप कहते हैं, देखिए तो सेकेंड पार्ट में ही हमारा जो क्लाउज है इफ यू सेज, इसका सब्जेक्ट है यू, जो हमारा सेकेंड पर्सन है। अब सेकेंड पर्सन के साथ क्या वर्ब का 5वां रूप लगेगा क्या? इफ यू से होना चाहिए था, सेज नहीं होगा। यही हमारा इस एरर्स में माय डियर एरर है। तो आंसर बनेगा पार्ट बी। सेकेंड क्वेश्चन को यदि देखें तो कह रहा है कि द डॉक्टर्स आर बीन वरीड, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा चिंतित हैं, दैट कि द क्रिकेटर विल सफर अ हार्ट डिजीज फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। कि आगे देखिए, फ्रॉम यहां पे एरर से माय डियर, कि आगे आने वाले जीवन में, भविष्य में क्रिकेटर जो है वो एक हार्ट डिजीज को फेस करेंगे, सफर करेंगे, हार्ट का रोग उनको झेलना होगा। माय डियर, यहां ये मिसरीडिंग है। देखिए हमारा जो एरर्स है वो देखिए तो आर और विन, क्या कभी बीन जो जुड़ा हुआ किसी इज, आर, एम या वाज, वेयर, मतलब बी हेल्पिंग वर्ब्स जो है, बी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बीन शब्द कभी जुड़ा हुआ देखे हैं? कभी नहीं देखे हैं। तो माय डियर, यहां हमारा फर्स्ट पार्ट ही आंसर बनेगा। हमारा गलत यही है, हैज बीन होगा, हैव बीन होगा, ऐसे सुधार कर सकते हैं। यहां पे लिखना होगा द डॉक्टर्स हैव बीन वरीड, डॉक्टर्स बहुत दिनों से चिंतित हैं, चिंतित आ रहे हैं, चिंतित होते आ रहे हैं, उनको चिंता है पिछले बहुत समयों से। नहीं तो यहां पे हैव करके सुधार कर सकते हैं, हैव बीन, नहीं तो आप बीन को यदि हटा देते हैं तब भी आपका ये सेंटेंस सही हो जाता है, द डॉक्टर्स आर वरीड। तो आंसर का पार्ट एक ही बनेगा। हाँ, अब सुधार की बात होगी कि सुधार में मैं क्या लिखूं, तो वहां द डॉक्टर्स आर वरीड या द डॉक्टर्स हैव बीन वरीड आपको लिखना होगा। आर को हटा के हैव बीन, नहीं तो बीन को हटा करके आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, विकास हैज फेल्ड टू फॉलो नन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, विकास जो है किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में असफल रहा है। माय डियर, हमारा फेल्ड टू फॉलो, फॉलो करने में असफल रहा, सेंटेंस में नेगेटिविटी पहले ही आ गई है। जब ऑलरेडी सेंटेंस में नेगेटिविटी आ गई, सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया, तो पुनः फिर नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। यहां पे नन को हटाना होगा और नन के जगह पे हम लोगों को क्या पुट करना होगा, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एनी लिखना होगा। और यहां पे सुधार हमें क्या करना होगा, नन के जगह पे एनी। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में,
विकास हैज फेल्ड टू फॉलो, विकास मानने में, फॉलो करने में असफल रहे हैं एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, कोई भी इंस्ट्रक्शन। देखिए सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी का मतलब होता है कोई, और सम का भी अभिप्राय होता है माय डियर कोई, परंतु सम पॉजिटिविटी को दिखाता है और एनी नेगेटिविटी को दिखाता है। सेंटेंस यहां नेगेटिव फीलिंग का है, इसलिए नन नहीं एनी का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है हमारा इंप्रूवमेंट का सवाल। कह रहा है कि द 4 डे वर्कशॉप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, 4 दिनों की एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है फॉर गियर अप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को चौकस करने के लिए, प्रशासकीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। गियर अप मतलब होता है बेहतर बनाना, चौकस करना, समृद्ध बनाना। टू द चेंजेज, क्या चीज के लिए, मतलब प्रशासकीय व्यवस्थाओं को चेंज करने के लिए, प्रशासन को गियर अप करने के लिए आयोजन की जा रही है वर्कशॉप की। दैट विल फॉलो, जो फॉलो करेगा, जो आगे आने वाले समय में परिवर्तन लाएगा। कैसे? विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन एक्ट 2009, मतलब 2009 का शिक्षा का कंपल्सरी, जो कंपल्सरी एजुकेशन का और मुफ्त शिक्षा का जो राइट है, जो अधिकार है 2009 का, उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए सुधार लाएगा। माय डियर देखिए हमारा 4 गियर अप, ये पार्ट में कुछ एरर से, ये हमारा हाईलाइटेड पार्ट्स है। अब इसमें किस तरह से सुधार हो सकता है, तो कह रहा है कि सो गियर्ड अप, ऑर्गेनाइज्ड सो गियर अप, इसका कोई मीनिंग नहीं आ पाएगा, ये हमारा टोटली इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए यहां लिखा हुआ है 4, तो हमें पता है कि 4 प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। गियर अप हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म होने के लिए आगे प्रीपोजिशन का एक ही प्रीपोजिशन है टू, जिसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। तो यहां 4 है तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो होगा ही नहीं, तो यहां है टू गियर अप, ये हो सकता है। 4 के बाद यहां है वर्ब का तीसरा रूप, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। 2 के बाद वर्ब का चौथा रूप है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा ऑप्शन पे मैं खुद पहुंच गया, यहां होगा माय डियर 2 गियर अप, मतलब 4 दिन की कार्यशाला की आयोजन की जा रही है 2 गियर अप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को चौकस करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। 4 गियर अप नहीं, हाँ यदि 4 था और 4 के बाद यदि लिखा हुआ रहता गियरिंग अप, तो 4 के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म यदि हो जाता तो हमारा सेंटेंस ये सही हो जाता और लिख देते, ऑप्शन बन जाता हमारा नो इंप्रूवमेंट। तो इस तरह से आप एरर्स और इंप्रूवमेंट को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा इंप्रूवमेंट है वो कह रहा है कि द कोर्ट रिफ्यूज्ड, कोर्ट जो है रिफ्यूज कर गया टू प्रोवाइड रिलीफ, किसी भी प्रकार का कोई सुविधा देने में, कोई रिलीफ देने में। देखिए रिलीफ भी हमारा वर्ब है और प्रोवाइड भी वर्ब है। प्रोवाइड का मतलब देना और रिलीव का मतलब होता है छूट देना। रिलीव का अभिप्राय हो गया सुविधा देना, छूट देना। तो माय डियर लगातार 2 वर्ब बिना किसी प्रीपोजिशन का, बिना किसी कंजंक्शन का, लगातार 2 वर्ब आएगा क्या? नहीं आएगा। तो एरर्स तो है, अब उस एरर को हम कैसे सुधार करें, क्या चेंजिंग कर दें कि हमारा सुधार हो जाएगा। तो देखिए हमारा कह रहा है कि द कोर्ट रिफ्यूज, कोर्ट जो है रिफ्यूज कर गया, नामंजूर कर दिया, क्या चीज का? छूट देने से। तो माय डियर देना का तो प्रोवाइड है ही, अब छूट के लिए हम यदि यहां वर्ब के जगह पे नाउन रख दें, चूंकि हमारा द कोर्ट सब्जेक्ट हो गया, रिफ्यूज टू प्रोवाइड वर्ब हो गया, अब यहां ऑब्जेक्ट क्या दिया जा रहा है? तो छूट, कंसेशन, सुविधा। तो छूट के लिए यहां पे हमको ऑब्जेक्ट रखना होगा और ऑब्जेक्ट के केस में नाउन या प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। तो रिलीव जो है हमारा वर्ब है, तो वर्ब को हम नाउन बना करके रख सकते हैं, रिलीव के जगह पे रिलीफ हो सकता है। तो देखिए प्रोविजन ऑफ रिलीफ, अब यहां टू है तो टू प्रीपोजिशन के बाद रिफ्यूज्ड टू के पहले हमारा रिफ्यूज्ड है, वर्ब है। अब इसके बाद प्रोविजन, प्रोविजन का कोई यहां केस नहीं बन रहा है, यहां पे ये नाउन हो जा रहा है, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब कह रहा है कि प्रोवाइड एनी रिलीफ, ये हमारा एग्जैक्ट आ रहा है। कह रहा है कि कोर्ट जो है कोई भी सुविधा, कोई भी छूट, कोई भी रिलीफ देने से नामंजूर कर दिया, रिलीफ को नामंजूर कर दिया, देने से इंकार कर गया है। टू द पिटिशनर, पिटिशनर को जो पिटिशन दिया है, जो याचक है, जो याचिका करता है। एंड स्टेटेड, और यह भी कहा है दैट प्लाइंग ऑफ ऑल डीजल व्हीकल्स, जितने भी डीजल का व्हीकल्स चल रही है
वॉज बैंड, बैन कर दिया गया है विथ इमीडिएट इफेक्ट, मतलब तत्काल प्रभाव से इमीडिएट कर दिया जाए। तो माय डियर, कोर्ट जो है नामंजूर किया है किसी भी छूट देने से, तो द कोर्ट रिफ्यूज्ड टू प्रोविजन प्रोवाइड रिलीव, देखिए प्रोवाइड और रिलीविंग यहां पे टोटली हमारा ग्रामेटिकल गलत है। प्रोवाइडिंग ऑफ रिलीफ, इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्रोवाइड एनी रिलीफ, किसी भी प्रकार का छूट, किसी भी प्रकार की कटौती, किसी भी प्रकार का ढीलापन देने से मना कर दिया है, इंकार कर गया है। नेक्स्ट हमारा जो है माय डियर कह रहा है कि कंट्री डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, देश जो है देश क्या किस चीज का घोषणा किया है, इमरजेंसी का घोषणा किया है। इमरजेंसी का अभिप्राय आप समझ रहे हैं, इमरजेंसी का घोषणा किया है। एंड अब देखिए डिक्लेयर्ड यहां हमारा वर्ब का दूसरा, घोषणा किया, ये सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या चीज में है, पास्ट में, घोषणा हो गया है। एंड ऑर्डर्स द इवैक्यूएशन फॉर अप टू 1 लाख पीपल, और लगभग 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट करना, मतलब उनके अपने यथा स्थान से जहां वो रचे बसे हुए हैं वहां से उनको खाली कराने का, उनको स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, ऑर्डर किया है। कौन, देश की सरकार। तो इमरजेंसी की, आपातकाल की घोषणा हुई है और घोषणा हो गई, तो यहां कह रहा है कि करता है नहीं, जब घोषणा पहले हो गई है तो ऐसा आदेश किया। फर्स्ट क्लाउज हमारा क्या है, पास्ट में है, आगे का क्लाउज भी हमारा पास्ट में होगा, ऑर्डर्स नहीं होगा, लिखना होगा ऑर्डर्ड। तो कहां है, ऑर्डर्ड तो है लेकिन द वैकेशन, इसका कोई अभिप्राय नहीं आएगा यहां, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ऑर्डर्ड द वैकेंसी फॉर, यहां इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में वैकेंसी आएगा, तो यहां ये भी हमारा अभिप्राय इसकी मीनिंगलेस है। ऑर्डर्ड द इवैक्यूएशन ऑफ 1 लाख हो सकता है। ऑर्डर्ड इवैक्यूएशन ऑफ, देखिए ऑर्डर और इवैक्यूएशन है लेकिन यहां OFF ऑफ है, ये क्या दिखाता है, सेपरेशन को दिखाता है। यहां सेपरेशन नहीं है माय डियर, यहां इवैक्यूएशन किसकी हो रही है, 1 लाख पीपल का। 1 लाख पीपल का इवैक्यूएशन से क्या है, कनेक्शन है, जुड़ाव है, तो कनेक्शन के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो हमारा सही जवाब होगा ऑफ। बाकी सब हमारा क्या हो गया, खुद ही कैंसिल हो गया। अब आइए, तो हम अभी 3 चीजों पे चर्चा किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्या है वो है फिलर। फिलर में क्या करा है कि द गवर्नर सक्सेसर, गवर्नर का जो सक्सेसर है, सक्सेसर का अभिप्राय क्या चीज से है, उत्तराधिकारी, जो आगे आने वाले हैं, विल फाइंड द इकोनॉमी, उनको अर्थव्यवस्था मालूम होगा, उनको अर्थव्यवस्था लगेगा इन अ मच बेटर, उनको काफी अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा। इन अ मच बेटर कंडीशन, अच्छे स्थिति में हो सकता है। इन अ मच बेटर टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब क्या होता है, उठा पटक, उथल पुथल, तो बेटर भी और उथल पुथल भी ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। इन अ मच बेटर शेप, माय डियर अर्थव्यवस्था का कोई आकार प्रकार नहीं होता है कि शेप लगेगा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। इन अ मच बेटर पोजीशन, ये भी हो सकता है काफी अच्छी स्थिति में, पोजीशन में। कैरेक्टर्स का कोई अभिप्राय नहीं है, तो हमें 2 ऑप्शन पे हम लास्ट अंततः आए हैं। अब देखना है कि आगे वाला ऑप्शन कौन फिट बैठता है। देन व्हाट इट वाज इन वेन, मतलब अभी अच्छे पोजीशन में उनको प्राप्त होगा, जितना कि व्हाट इट वाज, यह था, इन, ये था पहले, व्हेन ही हिमसेल्फ टुक 3 years ago, जब वो खुद 3 साल पहले क्या चीज, ड्यूटी ज्वाइन किए थे, खुद ऑफिस में आए थे, दफ्तर में जब वो अपना जो है क्या किए थे, योगदान दिए थे, तो ये योगदान के लिए व्हेन ही हिमसेल्फ टुक होल्डिंग 3 years ago, होल्डिंग का यहां कोई अभिप्राय नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई चीज हथियाने या कब्जाने या अपनी अधिकार में लेने की बात हो रही है, यहां पे अपना योगदान देने की बात हो रही है, कि कोई काम में अपनी ज्वाइनिंग की बात हो रही है। तो माय डियर यहां पे हमारा दोनों ही ऑप्शन में जो फिट होने वाला जो ऑप्शन है, जो वर्ड है, वो है पोजीशन और ड्यूटी। हमारा ऑप्शन डी सही है और ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि द इंसिडेंट हैज सेवर डैमेज, कोई भी घटना होगा तो क्या होगा, बहुत बड़ी डैमेज होगी, वो डैमेज को क्या करेगा, द इंसिडेंट है, रिजल्टेड हो सकता है, लेड भी हो सकता है, काउज्ड भी हो सकता है। देखिए कंट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूट वर्ड का उपयोग जो है पॉजिटिव मीनिंग में होता है, और यहां मीनिंग क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव फीलिंग के लिए कंट्रीब्यूट हमारा पहले ही अलग हो गया। अब आगे देखिए, टू द ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के किस चीज के लिए, ऑप्टिज्म के लिए,
इमोशंस के लिए कि मोरल को क्या किया? तो देखिए ऑप्टिमिज्म, यहां ऑप्टिमिज्म जो है इंप्लॉइज का, यहां पे ये चीज क्या कर दिया, इसका कोई मीनिंग नहीं आ पा रहा है। इमोशन, भावना, देखिए इंप्लॉइज की भावना को, अब देखिए कोई ऐसा यहां भावनात्मक कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सेंटिमेंटल कोई अटैक नहीं हो रहा है किसी पे कि उनकी भावना को कमजोर करेगा या गिरा देगा या डैमेज करेगा। माय डियर यहां देखिए क्या करा, द इंसिडेंट हैज काउज्ड सेवर डैमेज, मतलब जो घटना घटी यह बहुत ज्यादा डैमेज किया, बहुत ज्यादा अफेक्ट किया, बहुत ज्यादा प्रभाव में लिया किसको? टू द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉइज, जो भी कर्मचारी थे उनकी मॉरल, उनकी मानसिकता, उनका सोच, उनका जो इंकरेजमेंट था वो क्या हो गया, गिर गया, उसको काफी क्षति पहुंचाया। क्योंकि वैसी घटना घट गई, जितना उनका जो लेवल ऑफ इंकरेजमेंट था, लेवल ऑफ जो एनर्जी था, वो एनर्जी घट गया है। तो यहां पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट यदि देखा जाए, इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके द कंपनी हैज बीन टू कम्पीट ग्लोबली, कंपनी क्या कर रहा है, ग्लोबली वैश्विक स्तर पे कंपीट कर रहा है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है। आइए कर रहा है कि फॉर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए, कि बाई इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, डिस्पाइट के बावजूद। तो माय डियर ये क्लाउज इस क्लाउज का सीधा उल्टा हो जाएगा, और यहां इस क्लाउज का इस क्लाउज से रिलेशन है, अपोजिशन नहीं है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। कह रहा है कि वाइल इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा था तो कंपनी हैज बीन क्लियर, इसका कोई मीनिंग यहां पे नहीं आएगा, तो यह भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब यहां यदि रहते हैं फॉर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी द कंपनी हैज बीन ट्राइंग टू कंप्लीट ग्लोबली, कंपनी जो है वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रही है फॉर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करने के लिए। ये भी हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहा है माय डियर, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। अभिप्राय यह है कि बाय इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करके कंपनी जो है वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धा करने के में सक्षम है, हैज बीन एबल, आज सक्षम है वैश्विक स्तर पे, विश्व स्तर के जो हमारे जो बहुत सारे जो इसके जो कंपटीटर हैं, कंपनी का जो प्रतिस्पर्धी हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में वो सक्षम है। तो कोई भी कंपनी यदि जो है आज के डेट में जो साइंटिफिक जो एडवांसमेंट है उसमें खर्च नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी में यदि एक्सपेंस नहीं करेगा, तो उसका प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यही यहां पे कहा जा रहा है कि द कंपनी हैज बीन एबल टू कम्पीट ग्लोबली, वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धा करने में कंपनी सक्षम हो पाई है, सक्षम हो पा रही है। कैसे? बाय इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पैसा खर्च करके, करने से। तो ये ऑप्शन हमारा एप्रोप्रिएट आ रहा है। आगे जो हमारा चौथे नंबर का जो माय डियर सवाल है वो है रीअरेंजमेंट का सवाल, रीअरेंजमेंट की क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स आर ब्लाइंड, कह रहा है कि बहुत से प्रकार के एंट्स का जो स्पीसीज होते हैं, प्रकार जो हैं वो क्या है, ब्लाइंड हैं। तो ये 1 नंबर का हमारा जो सेंटेंस है वो फिक्स्ड है। 6 नंबर का जो सेंटेंस है माय डियर ये भी हमारा क्या है, फिक्स्ड है। बीच में PQRS 4 सेंटेंस है, इन्हीं को हमें प्रॉपर ऑर्डर में रखना है और लिखना है। कह रहा है कि मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स आर ब्लाइंड, मतलब एंट्स की, चींटियों की बहुत सारी जाति प्रजाति है, प्रकार है जो ब्लाइंड होती है, जो अंधा होती है। आगे देखिए, फॉर दीज ब्लाइंड एंट्स, इन अंधे चींटियों के लिए द सेंस ऑफ टच एंड स्मेल आर ऑफ हेल्प, मतलब छूने का सेंस, किसी भी चीजों को छू कर समझने का सेंस, एंड स्मेल, और किसी भी चीज को सूंघ करके समझने का, भांपने का जो अनुमान है, आर ऑफ हेल्प, बहुत ही सहायक होता है, उनके लिए बहुत लाभदायक होता है, सहायककारी होता है। ये P नंबर जो है हमारा जो सेंटेंस है वो आ सकता है 1 नंबर पे, रीअरेंजमेंट का पहला हो सकता है। यदि P नंबर होगा तो हमारा C नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसी का स्टार्टिंग P से है, बाकी सब डिफरेंट स्टार्टिंग है। तो अब इसको चेक करते हैं कि P के बाद क्या R सटीक होगा। अब देखते हैं,
द सेंस ऑफ स्मेल इज लोकेटेड इन द एंटीना ऑफ फीलर्स। अभी तक तो हो सकता है एंटीना और फीलर्स, ऑफ नहीं, इस मिसरीडिंग है माय डियर, और फीलर्स, फीलर्स कहिए या एंटीना कहिए, मतलब सूंघ करके समझने का, भांपने का जो सेंस होता है चींटियों में, वो अवस्थित होता है। वो होता है कहां? तो चींटी में एक एंटीना होता है, या उसी को हम फीलर्स बोलते हैं, वहां पे होता है। अभी तक तो पी से हमारा जो है आर नंबर क्या है, मिलता हुआ लग रहा है। क्यू को देखते हैं। एज दे रन अलोंग द ग्राउंड स्मॉल हम्प्स ऑफ अर्थ कीप देम फ्रॉम सीइंग लैंडमार्क। जब वो ग्राउंड पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्मॉल हम्प्स ऑफ अर्थ, तो पृथ्वी का जो छोटा छोटा जो एकदम भाग होता है, कीप देम फ्रॉम सीइंग लैंडमार्क, वही उनको जो है, उनको वास्तविक स्थान पे पहुंचाने में सक्षम बनाता है। अब आगे क्यों हो गया, आगे देखते हैं। डू यू नो हाउ दे फाइंड देयर वे? क्या आप जानते हैं कि वो अपना घर का रास्ता कैसे मालूम करते हैं? तो माय डियर, सारा कुछ कह देने के बाद, सारा जानकारी दे देने के बाद कोई क्वेश्चन होगा क्या? कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, पहले इंट्रोगेटिव आएगा, कोई क्वेश्चन होगा, तब तो उसका। यहां तो बता दिया गया कि वो अपना घर, कहीं कोई जो लैंडमार्क होता है, जो उसका जो अड्डा होता है, जो उसका जो लैंडमार्क का अभिप्राय एड्रेस से है, वहां वो कैसे देखता है, कैसे पहुंचता है, उसकी जवाब दे दिया गया। तो ये तो आंसर हो गया किसी क्वेश्चन का ना। तो हमें पता है कि जैसे ही क्वेश्चन और आंसर की बात होती है, तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस जो है पहले होता है, क्वेश्चन का सेंटेंस जो है पहले लिखा जाता है। तो माय डियर, ये तो अब कंफर्म हो गया कि हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ध्यान देने की बात है कि अब ऑप्शन क्या होगा। अब है पहले स्थान पे एस और नहीं तो आर। तो आर को देखते हैं। द सेंस ऑफ स्मेल इज लोकेटेड इन द एंटीना और फिलर्स। फिर वही बात कर रहा है, सेंस, मेनी काइंड्स ऑफ एंड्स आर ब्लाइंड्स, और उसके बाद डायरेक्ट है द सेंस ऑफ स्मेल। सेंस की अभी कोई चर्चा नहीं है, सेंस का बात नहीं है, तो आर नंबर कहां से आएगा? तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब तो ये तो कंफर्म हो गया, ऑप्शन हमें कंफर्म कर दिया कि फर्स्ट स्थान पे एस ही होगा। अब ध्यान देना है कि एस के बाद क्या होगा, मतलब शुरुआत यहां से होगा। मेनी काइंड्स ऑफ एंड्स आर ब्लाइंड, बहुत से एंड्स की जो जातियां प्रजातियां हैं वो ब्लाइंड होती है। आगे कह रहा है कि डू यू नो हाउ दे फाइंड देयर वे होम? तो क्या यदि वो अंधा होती है तो क्या आप जानते हैं कि वो अपने घर के रास्ता कैसे अख्तियार करते हैं, घर कैसे पहुंचते हैं, इधर उधर से घूम फिर करके अपने घर में कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे जाते हैं? अब इसी का आंसर हमें एग्जैक्ट आगे देखना है। तो देखते हैं कि क्यू, एज दे रन अलोंग द ग्राउंड स्मॉल हम्प्स ऑफ अर्थ कीप देम फ्रॉम सीइंग लैंडमार्क, क्या ये हो सकता है? या पी को देखते हैं। फॉर दीज ब्लाइंड एंड्स द सेंस ऑफ टच एंड स्मेल आर ऑफ हेल्प। यस, तो हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पी में है। वो अपना घर के रास्ता को कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे भांपते हैं, कैसे खोजते हैं? तो यहां दिया हुआ है, चूंकि दीज ब्लाइंड्स, चूंकि दीज ब्लाइंड एंड्स, ये जो जितने भी जो ब्लाइंड एंड्स होते हैं, द सेंस ऑफ टच एंड स्मेल आर ऑफ हेल्प, उनमें टच का, किसी भी चीजों को छू करके समझने का, या स्मेल करके उसको भांपने का किसी भी जगह को, उनमें ये सेंस होता है, ये उनमें जो है जानकारी होती है किसी भी चीजों को प्राप्त करने का। तो इस के बाद हमारा पी नंबर ऑप्शन बन रहा है। तो मात्र इस दो का जब है, जैसे ही हमारा कपल रेडी हो गया, इतना से ही कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर जो जाएगा वो डी नंबर जाएगा, एस पी, उसके बाद आर। अब इसी को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। यहां पी नंबर लाइन जो है, पी नंबर जो सेंटेंस है, उसको आर में क्या किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। द सेंस ऑफ स्मेल इज लोकेटेड इन द एंटीना और फिलर्स। यहां सबसे पहले द सेंस ऑफ टच एंड स्मेल की बात है। अब कह रहा है कि ये सेंस और स्मेल कहां होता है, तो वो एंटीना में होता है, फिलर्स में होता है। और उसके बाद इन दोनों चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि वो कैसे अपना घर पे पहुंचता है। वो क्यू नंबर आपका कहां, ये हमारा एस हो गया, एस के बाद पी के बाद आर नंबर हमारा बता दिया, और लास्ट में क्यू नंबर हमारा क्या कर दिया, तमाम चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। और क्यू नंबर का कॉम्बिनेशन जो है, क्यू नंबर का रिलेशन 6 नंबर से होगा। यू कुड हैव नोटिस्ड, आप समझ गए होंगे, देख चुके होंगे कि दीज फिलर्स, ये जो फिलर्स होते हैं, आर ऑलवेज मूविंग, वो हमेशा क्या होता है, मूव करते रहता है। कोई जो चींटी रहता है, इंसेक्ट रहता है, उसके आगे दो फिलर्स होता है, वो हमेशा घूमते रहता है। वो क्या करते रहता है, वो अपना रडार का एक मतलब रडार के जैसा काम करता है।
तो हमारा SPRQ हमारा सही ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो क्लोज टेस्ट का जो सवाल है ये कह रहा है कि एजुकेशन हैज बीन अ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, कह रहा है कि शिक्षा हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। फॉर किसके लिए, तो आगे ऑप्शन दिया हुआ है द लैक ऑफ इट, इसकी कमी, हैज बीन ब्लेम्ड फॉर ऑल, जो शिक्षा की व्यवस्था में जो कमी रही है वो सभी के लिए क्या करने का काम किया, ब्लेम करने का काम किया है, ब्लेम किया है, बदनाम करने का काम किया है। ऑफ इविल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कितने दिनों से, सैकड़ों सालों से। कह रहा है कि इवन स्कॉलर्स हैव रिटन लेंदी आर्टिकल्स, यहां तक कि हमारे शिक्षा जगत के जो स्कॉलर्स लोग हैं वो जो लेख लिखे हैं शिक्षा के सुधार के लिए, जो अपनी जो भावनाएं, जो अपना जो विचार दिए हैं वो बहुत ही लेंदी दिए हैं अबाउट हाउ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू चेंज। किस चीज के बारे में उनकी आर्टिकल्स छपी है, किस चीज के बारे में उनकी साभार आई है, तो शिक्षा जगत को, शैक्षणिक सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, क्या सुधारने की जरूरत है, कैसे सुधारने की जरूरत है, इस पे उनकी जो आर्टिकल्स आई है जो स्कॉलर्स लोगों का, विद्वानों का, वो कोई सुदृढ़ और सटीक नहीं आया, बिल्कुल लेंदी आया है। द फनी थिंग इज दैट, सबसे जो मजाकिया बात है वो यह है कि फ्रॉम कॉलोनियल टाइम्स, औपनिवेशिक कालों से ही, जब देश जो है किसी दूसरे व्यवस्थाओं के शासन तंत्र के अधीन था, उस समय के कालों से ही थिंग्स हैव चेंज, मतलब चीजें जो है चेंज हुई है, बदली हैं। किस तरह से बदली हैं, वी हैव एस्टैब्लिश्ड रिप्यूटेड बिजनेस स्कूल्स, आज हम लोग बहुत सारे रिप्यूटेड, बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेस स्कूल क्या है स्थापित कर लिए हैं, लॉ स्कूल स्थापित कर लिए हैं, एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस, और काफी एक से बढ़कर के एक इंस्टीट्यूशंस और स्थापित किए हैं। स्टूडेंट्स नाउ सो रूटीनली स्कोर 90% मार्क्स, आज विद्यार्थी 90% तक मार्क्स हासिल करना ये क्या है, एक रूटीन बन गया है, कॉमन है, लगभग विद्यार्थी का 90% मार्क्स आता है। दैट, तो लगभग विद्यार्थी का जो 90% एक जो एज यूजुअल हो गया है, इससे इसका प्रभाव यह हुआ कि इवन विथ हिज परसेंटेज, उनके इतना अच्छा परसेंटेज होने के बावजूद दे फाइंड इट ... टू गेट इनटू द कॉलेज ऑफ देयर चॉइसेस, अपने चॉइस के कॉलेज में गेट इनटू, प्रवेश पाने में भी उनको क्या होता है, ऊपर वाले सेंटेंस का ये सीधे क्या है, नेगेटिव है। द प्रॉब्लम, समस्या यह है, दस लाइज विथ अस डूइंग मोर ऑफ द सेम ओल्ड स्टफ, समस्या यह है कि शैक्षणिक जगत में, शिक्षा जगत में जो पहले से जो लोग बैठे हुए हैं, जो ओल्ड, जो पुराने विचारधारा को लेकर के बैठे हुए हैं, वो इस शिक्षा जगत के लिए, शैक्षणिक व्यवस्था के लिए सबसे समस्या का कारण बने हुए हैं। दिस नीड्स टू चेंज, इसी को क्या करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। कैसे, तो बाय ब्रिंगिंग अबाउट इन एजुकेशन, एजुकेशन में ब्रिंग अबाउट करके, ला करके, क्या ला करके, क्या चीज लाने की जरूरत है। तो आइए ऑप्शन हम आगे देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में करा है टाइम एवर डिकेड लॉन्ग इट टेक, तो माय डियर फर्स्ट में यदि डालते हैं एजुकेशन हैज बीन अ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री फॉर लॉन्ग, फॉर लॉन्ग मतलब होता है बहुत दिनों से, कालों से, बहुत दिनों से एजुकेशन हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। द लैक ऑफ इट, एजुकेशनल व्यवस्था का, एजुकेशनल फैसिलिटीज की कमी, हैज बीन ब्लेम्ड फॉर ऑल, ये ब्लेम करते रही है, इस बदनामी करते रहा है किसका, फॉर ऑल, अबंडेंस शॉर्ट्स पोजेशन की टाइपिकल, तो देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, फॉर ऑल शॉर्ट्स ऑफ इविल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, सालों से, सैकड़ों सालों से भिन्न भिन्न तरह का इविल्स, शॉर्ट्स ऑफ इविल्स का ब्लेम करते रहा है, लगाते रहा है। जो सदियों से जो इविल्स है, जो समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं जो चली आ रही है, उस पे शिक्षा जगत, शिक्षा की कमी के लिए उस पे ब्लेम किया जाता रहा है कि जो अंधविश्वास है समाज में, जो शिक्षा के प्रति जो नोशन है, लोगों का भाव है, इसी पे लोग ब्लेम करते रहे हैं। कह रहा है कि इवन यहां तक कि स्कॉलर्स हैव रिटन लेंदी, यहां तक कि बुद्धिजीवी लोग भी बहुत आर्टिकल्स लिखे, अपनी जो विचार दिए हैं वो कोई सटीक नहीं दिए। कह रहा है आगे, द फनी थिंग इज दैट, जो सबसे मजाकियापूर्ण, हास्यास्पद जो बात है वो यह है कि फ्रॉम कॉलोनियल टाइम्स, औपनिवेशिक कालों से, थिंग्स हैव, जो विषय वस्तु है, थिंग्स हैव, 3 नंबर में वेयर, हार्डली की, मच की, लिटिल या हाईली, तो माय डियर यहां होना चाहिए थिंग्स हैव हार्डली चेंज, मतलब स्थितियां न के बराबर सुधरी है। थिंग्स जो चीजें हैं,
हैव हार्डली चेंज्ड, शायद ही सुधर पाई है, न के बराबर सुधरी है। वी हैव एस्टैब्लिश्ड रिप्यूटेड, हम लोग भिन्न भिन्न तरह के इतने अच्छे अच्छे संस्था खोल लिए, परंतु आज जो है इतना मार्क्स लाने के बावजूद भी विद्यार्थी एक अच्छा स्कूल में अपना एंट्री लेने में भी उसको क्या हो रहा है, दे फाइंड इट, 4 नंबर का जो ऑप्शन होगा माय डियर वो सटीक होगा, डिफिकल्ट। 3 नंबर में हार्डली, 2 नंबर का शॉर्ट्स और 1 नंबर का है माय डियर लॉन्ग। तो कह रहा है क्या कि दे फाइंड इट डिफिकल्ट, आज उन विद्यार्थियों को 90% मार्क्स लाने के बाद भी अपने चॉइस के कॉलेज में दाखिला लेने में डिफिकल्टी होती है, वो डिफिकल्ट महसूस करते हैं, दे फाइंड डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट महसूस करते हैं। द प्रॉब्लम दस लाई, तो मेन जो समस्या जो है वो जुड़ा हुआ है विथ अस डूइंग मोर ऑफ द सेम ओल्ड स्टाफ, कि सब पुराने स्टाफ जो है, पुराने सोच वाले जो शिक्षा जगत में जो लोग ढुके हुए हैं उसमें चेंजिंग लाने की जरूरत है। दिस नीड्स टू चेंज बाय ब्रिंगिंग अबाउट, तो 5वें नंबर का ऑप्शन होगा बाय ब्रिंगिंग अबाउट, क्या चीज, चॉइस का कोई सेंस नहीं होगा, फॉरेन नहीं, ड्रीम्स नहीं, क्रिएटिंग नहीं होगा, इनोवेशन। क्या करने की जरूरत है, बाय ब्रिंगिंग अबाउट इनोवेशन इन एजुकेशन। शिक्षा में इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नव आविष्कार, नव सुधार ला करके, और उसमें ये जो ओल्ड स्टाफ जो है, जो पुराने पद्धति से शिक्षा को जो चलाना चाहते हैं उसमें सुधार लाने की जरूरत है। तो इस तरह से हम लोग जो मेन ये जो 5 का 5 फैक्ट्स है जो कि हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस पे हम लोग चर्चा किए और देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और ऑप्शन तक कैसे पहुंचने का कोशिश करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके किसी भी चीजों का डिस्कशन ले सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।